हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो भी साथ साथ लाइक कीजिए। तो चलिए हिंदू ट्यूटोरियल का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। अगर आपको गूगल से हमें डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप गूगल से भी हमारे वीडियोस सीधे सर्च कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मेल के माध्यम से हमें फीडबैक और सजेशंस दे सकते हैं। मोटिवेशनल कोट अपना, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। ओके, अब के ऊपर मूव करते हैं। गैंगस्टर मतलब होता है बदमाश, ए मेंबर ऑफ ए गैंग ऑफ वायलेंट क्रिमिनल्स। कोलैप्स मतलब होता है दुर्घटना होना, ऑफ ए पर्सन फॉल डाउन एंड बिकम अनकॉन्शियस एज ए रिजल्ट ऑफ इलनेस और इंजरी। वायलेंट मतलब होता है हिंसक, यूजिंग और इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट, डैमेज और किल समवन और समथिंग। डिसफंक्शनल होता है बेकार, नॉट ऑपरेटिंग नॉर्मली और प्रॉपरली। इमासिएशन मतलब होता है निर्बलता, कायरता, द स्टेट ऑफ बीइंग abnormally थिन और वीक। एक्सटोर्शन मतलब होता है धमकी दे के मांगना, यानी धमका के किसी चीज से कुछ हासिल करना, चाहे वो पैसे हो चाहे उसकी प्रॉपर्टी वगैरह हो। द प्रैक्टिस ऑफ obtaining something, especially money, through force or threats. Ambush मतलब घात लगाना, a surprise attack by people lying in wait in a concealed position. Impend उपस्थित, be about to happen, कि ऐसा कुछ होने वाला है उसकी सूचना पहले से ही वहाँ के जो कर्मचारी हैं या कुछ वहाँ के जो लोग हैं वो किसी और को दे दे तो उपस्थित लोग। ट्रेजिंग मतलब होता है भयंकर, causing or characterized by extreme distress or sorrow. बुलडोज होता है बुलडोजर, क्लियर ग्राउंड और डिस्ट्रॉय बिल्डिंग ट्रीज एक्सेट्रा विद ए बुलडोजर। स्ट्रेडल होता है पैर फैलाकर बैठना, सिट और स्टैंड विद वन लेग और आइदर साइड ऑफ। एम्बलमेटिक होता है प्रतीकात्मक, यानी इस तरीके से आप सिंबल कह सकते हो, सर्विंग एज ए सिंबल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी और कॉन्सेप्ट, सिंबॉलिक। मॉर्बिड होता है अस्वस्थ, characterized by an abnormal and unhealthy interest in disturbing an unpleasant subject, especially death and disease. एफ्लिक्शन होता है पीड़ा, ए कॉज ऑफ पेन और हार्म। मेलवोलेंट होता है कुबुद्धि, यानी जिसका दिमाग खराब। हैविंग और शोइंग ए विश टू डू एविल टू अदर्स। परपिचुएट होता है यादगार बनाना, मेक समथिंग कंटिन्यू इंडेफिनिटली। पैट्रन होता है संरक्षण, ए पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कॉज। कॉज से होता है बलपूर्वक, रिलेटिंग टू और यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। एलिनिएट होता है अलगाव की भावना, मेक समवन फील आइसोलेटेड और स्ट्रेंज, यानी किसी से अलग होना। पेट्रीफाई होता है पत्थर बनाना, मेक समवन सो फ्राइटेंड दैट दे आर अनेबल टू मूव, कठोर बनाना एक तरीके से किसी को। सबवर्ट, उतारना, अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। तो जो आज का आर्टिकल है, जो उसका टाइटल है, सबसे पहले वो जानते हैं क्या, गैंगस्टर ऑफ कानपुर, यानी बदमाश कानपुर के। जैसे कि आपने न्यूज़ सुनी होगी, काफ़ी दुख भरी न्यूज़ थी हमारी, कि जिसमें 8 पुलिसकर्मियों को जो वहाँ पे शहीद हो गए थे इसमें, या जिनको मार दिया गया था गैंगस्टर्स के द्वारा। द किलिंग ऑफ पुलिसमैन बाय ए गैंगस्टर पॉइंट्स टू कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। कहा यह जा रहा है जो मारा गया पुलिसकर्मियों को बदमाशों के द्वारा पॉइंट्स करता है वो टू ए कोलैप्स, यानी जो हमारा सिस्टम है वो पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त है, यानी वो भी गिर चुका है। अब कोई नियम कायदे कोई मानता नहीं है, ये कहा जा रहा है। द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन बाय क्रिमिनल गैंग इन कानपुर इन उत्तर प्रदेश ऑन फ्राइडे। जो 8 पुलिसकर्मियों को जो मारा गया क्रिमिनल
गैंग के द्वारा कानपुर में उत्तर प्रदेश में शुक्रवार के दिन बेयर्स द वायलेंट सिग्नेचर, वो यह दिखाता है जो वायलेंट यानी उनका हिंसक ऑफ ए डिसफंक्शनल सोसाइटी, यानी जो बेकार सोसाइटी है वो है, एंड एन अलार्मिंग emaciation of governance in India's most populous state। और जो वहाँ का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो वहाँ की गवर्नेंस की जो स्ट्रक्चर है उस स्टेट में जहाँ पे भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वो एकदम बेकार हो गया, उसके लिए खतरे की घंटी है, ऐसा दिखाया जा रहा है। ए हिस्ट्री शीटर हु हैज़ एट लीस्ट 5 डज़न केसेस ऑफ मर्डर, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर 5 डज़न यानी कि 60 केसेस मर्डर के, एक्सटॉर्शन यानी छीना झपटी के, धमकी देकर यानी किसी कुछ मांगने के, किडनैपिंग के, एंड अदर वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट हिम, और भी बहुत सारे घातक और हिंसक उसके ऊपर जो क्राइम्स हैं वो दर्ज है। वेटेड इन एम्बुश एट हिज ऑन होम, और जो वेट कर रहा था एम्बुश अपने घर में घात लगा के यानी छुप कर, फॉर द अराइवल ऑफ द यानी पुलिस के आने का, डेट वाज सीकिंग टू अरेस्ट हिम, जो उसको वहां पे अरेस्ट करने के लिए यानी उसको हिरासत गिरफ्तार करने के लिए आने वाली थी। वन ऑफ द डेड वाज इन हिज अर्ली 20, और जो 8 में से एक की जिनकी डेथ हुई है वो अर्ली 20 यानी 20 साल के लगभग ही था। एंड हैड जस्ट स्टार्टेड हिज कैरियर, और उसने अभी ही जो अपना कैरियर था पुलिस में वो स्टार्ट किया था। अनदर वन वाज नियरिंग रिटायरमेंट, और जो एक अनदर व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई है इसमें जो पुलिस वाले थे, वो जो रिटायरमेंट है उसके नज़दीक थे। दीज वर नीडलेस, इनकी दोनों की वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी ऐसा कहा जा रहा है, एंड अवॉइडेबल डेथ, और इन जो मौत हुई है इसको बचाया जा सकता था। रिपोर्ट्स, जो कि रिपोर्ट्स है वो सजेस्ट करती है यानी सुझाती है दैट द गैंगस्टर, जो गैंगस्टर है जो बदमाश है, हैड रिसीव इन्फॉर्मेशन, उसको सूचना मिल गई थी अबाउट द इम्पेंडिंग रेड, कि वहाँ पे रेड पड़ने वाली है, फ्रॉम हिज सोर्सेज विद इन द पुलिस, जो उसके अंदर सोर्स हैं जो पुलिस में है उनके द्वारा। द एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्डेड टू द ट्रेजिडी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो वहाँ का जो प्रशासन है उसने रिस्पॉन्ड किया इस ट्रेजिक यानी कि जो भयंकर सेटबैक बाय बुलडोजिंग द गैंग लीडर हाउस एंड व्हीकल पार्क इन द प्रीमाइसेस, जो उसका जो घर था उसको, और जो उसके वहाँ पे जो वाहन खड़े थे, चाहे गाड़ी थी चाहे बाइक वगैरह जो भी थी, उसको बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त करके, स्ट्रेडलिंग द वर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो इस तरीके से अपने पहुंच बैठा चुका था, पकड़ बना चुका था गवर्नमेंट में, कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिक्स में और क्राइम्स में। द गैंगस्टर बिना विकास दुबे, यानी जो बदमाश था विकास दुबे, इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ द नेक्सस, यानी है एक तरीके से सिंबल था, प्रतीक था किसके बीच में, बिटवीन पॉलिटिक्स यानी राजनेताओं के बीच में, राजनीति के बीच में, क्राइम एंड पुलिसिंग के बीच में, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ऐसा नहीं कि केवल एक ही हिस्से में, ये कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे हिस्से में देश के ये बहुत ज़्यादा सक्रिय था। द सर्कमस्टांसेस, और जो परिस्थितियां थी, डेट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ दिस इंसिडेंट, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई, एंड द रिस्पॉन्स, और जो इसका जवाब मिला, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल पॉइंट टू द सेम मॉर्बिड एफ्लिक्शन दैट कैन बी फैटल टू एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और जो जवाब मिला हमें प्रशासन से, जो जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी पहलू थे, टू द सेम मॉर्बिड यानी वो अस्वस्थ, एफ्लिक्शन यानी वो पीड़ा देने वाले थे, दैट कैन बी फैटल टू एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। द कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और यानी जो हमारे जो नियम कायदे हैं एक तरीके से वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं सभी प्रकार के। द क्रिमिनल गैंग शेल्टर बाय पॉलिटिक्स, और ये जो बदमाशों का जो गैंग था, जो शातिर क्रिमिनल जो बदमाश थे, शातिर बदमाश थे, जो हत्यारे वगैरह थे, किडनैपर वगैरह थे, इनको बचाया जाता था पॉलिटिक्स के द्वारा एंड पुलिस फोर्सेस के द्वारा। डेट, जो बैंक टू कास्ट, जो कि झुकाव है जिसका कास्ट की तरफ, कम्युनल एंड सांप्रदायिकवाद की तरफ, एंड पॉलिटिकल वेस्टेड, और जिनका राजनीति में इंटरेस्ट है, फ्रॉम ए मेल वोलेंट सर्किट, यानी जिनकी जो कुबुद्धि मेल वोलेंट सर्किट है, डेट परपिचुएट्स इटसेल्फ, और इसने हमेशा इसको आगे बना के यादगार रखा, एंड रिवार्ड्स इट्स पैट्रन्स, और इसको हमेशा संरक्षण दिया। These individuals in uniform ended up paying with their lives for this, और ये जो इंडिविजुअल्स है इन यूनिफॉर्म्स हैं जो वर्दी में, एंडेड जिन्होंने खोई है अपनी जान
पेइंग देयर लाइव्स फॉर दिस, और इसकी वजह से उन्होंने अपनी जान भी इसके लिए कुर्बान करी। द पुलिस फोर्स इज द कोएर्सिव अलार्म ऑफ द स्टेट, और जो पुलिस फोर्स है वो बलपूर्वक एक तरीके की आर्म है, यानी वो वहाँ का बल है। ऑफन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑर्डिनरी सिटीजन, और जो अक्सर क्या है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, यानी सीधे तौर पे वो रहता है कॉन्टैक्ट में किसके, जो सामान्य नागरिक होते हैं। द क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग, और जो पुलिस की जो क्वालिटी है, देयरफॉर हैज एन आउटसाइज इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द गवर्नेंस, और जिस प्रकार से जो पुलिसिंग की गतिविधियां होती है, जो उनका काम करने का तौर तरीका होता है, जो व्यवहार होता है, जो कंट्रोल करने का, क्राइम को कंट्रोल करने का जो तरीका होता है, जो उसको बढ़ाने में और उसकी हेल्प करने में जिस प्रकार का भी वो होता है, वो इफेक्ट डालता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस की। पुअर ट्रेनिंग, घटिया ट्रेनिंग, एंड अलाइनेटिंग, और अलगाव की भावना, यानी उनको अलग करने का, एंड डीह्यूमनाइजेशन वर्क एनवायरनमेंट, करप्शन का होना, एंड ए लैक ऑफ रिसोर्सेज, और यानी जो उनके संसाधनों की कमी होना, एड टू द क्राइसिस इन पुलिसिंग, और ये इस संकट को और बढ़ाते हैं पुलिस में। पॉलिटिशियन इन पावर, जो राजनेता सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, ऑफन यूज द पुलिस द सेम वे, वो जिस प्रकार से पुलिस को यूज करते हैं। पॉलिटिशियंस आउट ऑफ पावर यूज गैंगस्टर, और जो सत्ता के बाहर होते हैं पॉलिटिशियंस, जो आउट ऑफ पावर होते हैं, वो होते हैं गैंगस्टर, वो भी पुलिस को इसी प्रकार से यूज करते हैं। नॉट सरप्राइजिंग, और ये आश्चर्य की बात नहीं है। देयर आर मैनी टाइम्स व्हेन द पुलिस मिरर इन कैरेक्टर द क्रिमिनल गैंग्स दे चेज डाउन, कि बहुत बार पुलिस ने सामना किया है कैरेक्टर्स का, क्रिमिनल गैंग्स का, दे चेज डाउन, जिनसे जो मुठभेड़ जो कहते हैं, जिनसे हुई है। यूपी इज नॉट यूनिक, और यूपी ऐसा कोई पहला नहीं है, यूनिक नहीं है कोई अलग से। बट दीज melodies rival themselves on a petrifying scale in the state। ये क्या एक तरीके से वहाँ पे अपनी पकड़ बना चुके हैं, कठोर हो गए हैं वहाँ पे ये, और अपना फैलाव ये कर रखा है इन्होंने। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो कि सीएम है कहाँ के, यूपी के, हैज ए डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया, घोषणा किया है, टफ ऑन क्राइम, यानी क्राइम के ऊपर सख्ती की पॉलिसी का। बट दिस हैज समटाइम्स मीन दैट द पुलिस, लेकिन कई बार ऐसा देखने को आया कि जो पुलिस है रिसोर्ट टू शॉर्टकट्स, वो अपनाती है शॉर्टकट्स को, दैट सबवर्ट द लीगल कोर्स, जो उनको जो लीगल के द्वारा जो उनको जो ताकत दी गई, जो पावर दी गई है, उससे वो कहीं उतर जाती है ट्रैक से। द स्टेट हैज हैड 5,178 एनकाउंटर्स इन विच 103 सस्पेक्ट वर किल्ड। राज्य में 5178 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 103 जो सस्पेक्ट्स थे, यानी जो संदिग्ध थे, वो मारे गए हैं। एंड 17,745 सरेंडर इन ए लिटिल ओवर द लास्ट 2 ईयर, और 17,745 लोगों ने सरेंडर किया है, यानी आत्मसमर्पण किया है पिछले 2 सालों में। क्वेश्चनेबल coercive measures such as collective punishment, और जो क्वेश्चन का जो बलपूर्वक जो मेजर है, जैसे कलेक्टिव पनिशमेंट है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का होना, एंड सुप्रेशन ऑफ फ्रीडम, और यानी दबा देना स्वतंत्रता जो एक्सप्रेशन है, हैव आल्सो बीन मेन स्ट्रीम, ये भी क्या सामने है, मेन जो कारण है, एज ए रेगुलर पुलिसिंग टूल्स को यूज करते हैं जो दिस ट्रेजिक लॉस, और ये जितना भयंकर जो हमें लॉस हुआ है ऑफ देयर ओन पर्सनल, एंड जो पुलिस के डिपार्टमेंट में खुद के लोग ही जो हमें खोने पड़े, इन व्हाट शुड हैव बीन ए रूटीन लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें रूटीन में ही ऐसे लॉ एनफोर्समेंट के ऑपरेशंस अपनाने चाहिए। मस्ट फायर अप द यूपी पुलिस टू अपहोल्ड प्रोफेशनलिज्म, यानी एक पेशेवर तरीके से हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। क्लींस इट्स रैंक ऑफ द करप्ट, और जितने भी करप्ट वाले इंसान हैं उनको क्लीन करनी चाहिए। एंड द इनएफिशिएंट, और जो काबिल नहीं है। एंड लिबरेट द स्टेट फ्रॉम द फियर ऑफ गैंगस्टर, और जो डर है लोगों के बीच में बदमाशों का, वो दूर करना चाहिए एक बेहतर प्रणाली को अपना कर। तो ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ वोकैब्स के माध्यम से आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।
अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है, कोई भी आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू गाइस, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।